एपिसोड 7 की शुरुआत होती है जहाँ पे यंग पारन को दिखाया जा रहा होता है और वह अपनी माँ की टेप सही करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर प्रेम आती है और बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे याद कर रहे थे? जिस पे पारन बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पिता को तुम्हारे पिता से कुछ बात करनी थी, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। फिर प्रेम बोलती है, तुम आंटी का टेप ठीक कर रहे हो क्या? पर पारन कुछ नहीं बोल रहे होते हैं तो प्रेम एक चीज निकालती है और उससे ईयरफोन अपने कान में लगाकर बोलती है कि अब गाने ऐसे सुनते हैं। लेकिन फिर भी पारन बोलते हैं कि वो मेरी माँ का टेप तो नहीं है ना। फिर प्रेम दूसरा ईयरफोन पारन के कान में लगाती है तो एक गाना चल रहा होता है जिस पे पारन पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता मुझे ये गाना बहुत पसंद है? तो प्रेम बोलती है, ऐसे ही मुझे लगा ये गाना अच्छा है तो मैंने सेव कर लिया। और उसके बाद प्रिम बोलती है कि मैं आंटी को मिस करती हूँ और पारन रो रहे होते हैं। तो जिस पे प्रिम बोलती हैं कि ये बिल्कुल भी खराब नहीं कि तुम कभी कभी रो लो। जिस पे पारन बोलते हैं, लेकिन ग्रैंडपा ने बोला है कि अगर तुम शमन बन जाओगे तो तुम किसी को रोते हुए नहीं दिखने चाहिए। जिस पे प्रिम बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये मत बोलना कि तुम भी ग्रैंड मास्टर की तरह चश्मा पहन के रखोगे जब तुम शमन बन जाओगे। शमन के पास भी फीलिंग्स होती हैं, वो लोग भी इंसान होते हैं। तो पारन बोलते हैं कि ग्रैंड मास्टर इसलिए चश्मा पहनते हैं क्योंकि वो सन से सेंसिटिव हैं। और उसके बाद प्रेम पारन का हाथ पकड़कर बोलती हैं कि तुम अपनी फीलिंग्स मेरे सामने तो दिखा ही सकते हो। और इसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाता है जहाँ पर पारन, जेट, खेम और चांद गाड़ी से प्रेम की परफॉर्मेंस वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। और प्रेम के आते ही पारन अपना चश्मा उतार देते हैं और वो बोल रहे होते हैं, थैंक यू हमें यहाँ तक राइड देने के लिए। उसके बाद पारन उन्हें बोलते हैं कि तुम मुझे अपने स्टूडेंट्स के पास ले चलो और जेट को बोलते हैं कि यहाँ की लोकल स्पिरिट से परमिशन मांग लो तब तक तुम लोग। उसके बाद खेम और चांद एक पेड़ के नीचे बैठकर प्रार्थना कर रहे होते हैं। फिर जेट उन्हें बताते हैं कि यही मिसकैर हुआ था जब उन लोगों ने होली रेबेलियन मैन को क्रश कर दिया था तो बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो खेम बोलते हैं, वो लोग असली जगह यूज कर रहे हैं? तो जेट बोलते हैं, हाँ, और हमें उनकी परमिशन लेनी होगी ताकि उन्हें पता चले कि उन्हें हमसे कोई भी खतरा नहीं है और ये लोग सिर्फ अपने एंसेस्टर की कहानी सुनाने के लिए ये जगह यूज कर रहे हैं। फिर खेम को उन सारी स्पिरिट्स का सेंस होता है तो जेट बोलते हैं, तुम महसूस कर रहे हो ना? तो खेम बोलते हैं, हाँ। और तब तक खेम को सामने वाले पेड़ के पास रैम्फंग दिखती है और वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। पर जेट और चांद को वहाँ कुछ नहीं दिखता। वहीं दूसरी तरफ पारन उन स्टूडेंट्स को ब्लेस करते हैं वाटर से और फिर बोलते हैं कि याद रखना, तुम उनकी जगह यूज कर रहे हो तो जाने से पहले इसे साफ जरूर कर देना। फिर प्रेम पारन से बोलती है कि अब हमारे पास टाइम है तो क्या तुम पास के मंदिर चलोगे मेरे साथ? लेकिन पारन उन्हें मना कर देते हैं। और तब तक वहाँ पर एक स्टूडेंट आ जाता है जो प्रेम से पूछ रहा होता है कि मैं ये पेंटिंग्स कहाँ लगाऊं। तो वो बोलती है कि मैं बताती हूँ। और तब तक पारन के पास खेम आ जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ जो स्पिरिट्स है, क्या रैम्पंग उसे अपने कब्जे में कर सकती है? अगर ऐसा है तो मैं यहाँ से चला जाऊँ। लेकिन पारन बोलते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाएगी। तो खेम बोलते हैं कि इसका क्या मतलब? तो पारन बोलते हैं, तुम समझ जाओगे। फिर उनसे पूछते हैं, क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रहा है? तो खेम बोलते हैं, हाँ। तो पारन अपने ग्रैंड मास्टर का वो तावीज उतार कर खेम को पहना देते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें ये कुछ देर के लिए ही दे रहा हूँ, इसे खोना नहीं। और तब तक उन्हीं स्टूडेंट्स के पास से कुछ आवाजें आने लगती हैं और वो लोग वहां जाकर देखते हैं तो पारन के ऊपर भी एक बैम्बू का स्ट्रक्चर गिर जाता है जिससे उनके हाथ में चोट आ जाती है। तो प्रेम उनका हाथ देखकर बोलती है कि तुम्हें दवा लगाने की जरूरत है, लेकिन पारन मना कर रहे होते हैं। खेम बोलते हैं कि अगर इन्फेक्शन हो गया तो। और इसके बाद प्रेम पारन को लेकर वहां जाती है दवा लगवाने के लिए। और खेम उन स्टूडेंट्स को देख रहे होते हैं तो वो लड़का बोलता है, ये पेंटिंग फट गई, अब क्या होगा? तो खेम बोलते हैं, अगर तुम्हारे पास इसकी कोई फोटो हो तो मैं इसे वापस से बना दूंगा। और उधर प्रेम पारन से बात कर रही होती हैं कि मैंने तुम्हारा नाम ले लिया, मुझे माफ करना। लेकिन पारन बोलते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तुम मेरी दोस्त शमन बनने से पहले से हो। और तब तक वहाँ पोंग आ जाता है एक एनवलप लेकर। उसके बाद प्रेम बोलती है कि इसमें स्पीच है मेरे स्टूडेंट्स के लिए। और फिर पोंग बोलता है कि ठीक है, मैं स्टूडेंट्स के पास जाता हूँ उनकी हेल्प करने। और इसके बाद प्रिम बोल रही होती है कि पोंग बिल्कुल नहीं बदला,
तो पारन बोलते हैं कि तुम भी तो नहीं बदली हो। फिर उसके बाद प्रेम बोलती है कि ये खत्म हो जाने के बाद मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन पारन खेम को देख रहे होते हैं और बोलते हैं तुम्हें सनबर्न हो जाएगा, क्योंकि खेम वहीं सामने ही स्टूडेंट के साथ बैठकर पेंटिंग बना रहे थे और उनके पास ही पोंग बैठे थे। तो प्रेम बोलती है क्या बोला तुमने? तो पारन बोलते हैं कुछ नहीं। वहीं दूसरी तरफ चांद जेड के पास जा रहे होते हैं तो जेड बोलते हैं ये हमेशा सबकी हेल्प करता रहता है, अब देखो यहाँ एंजॉय करने की बजाय पेंटिंग कर रहा है। तो चांद बोलते हैं करने दो, और फिर जेड बोलते हैं ठीक है, इसमें से जो भी अच्छे हो कलर्स उन्हें ले जा सकते हो। फिर वो लोग कलर्स को चेक कर रहे होते हैं तो चांद बोलते हैं हम प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके बाकी कलर्स बना सकते हैं। तो जेड वही मिक्स करने लगते हैं और चांद उन्हें देख रहे होते हैं। फिर मिक्स करने के बाद जेड चांद के चश्मे पे वो कलर लगा देते हैं, जिसपे वो कहते हैं अरे ये क्या किया, और अपना चश्मा साफ कर रहे होते हैं। तो जेड बोलते हैं क्या कभी तुम्हें किसी ने बताया कि तुम बिना चश्मों के कितने सुंदर लगते हो? तो चांद को जिनकी बातें याद आ जाती हैं जो छयाड़ से बोल रही थी जिन। तो जिस पे चांद हंसकर बोलते हैं बस भी करो जिन, और तुरंत बोलने लगते हैं जेट मैं तुम्हारी इस बातों में फंसूंगा नहीं, और फिर वो वहां से कलर लेकर चले जाते हैं। और उसके बाद वो सारे स्टूडेंट्स वहां पर अपना परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। और थोड़े टाइम बाद जब परफॉर्मेंस चल ही रहा होता है तो खेम को एक आवाज सुनाई देती है, खेम जीरा। और जब वो उधर देखता है तो वहाँ रैम्पंग खड़ी होती है। तो जेट खेम से बोलता है कि तो ये है रैम्पंग। फिर जेट मास्टर से बोलता है कि आप कुछ नहीं करेंगे, पर मास्टर कुछ नहीं बोल रहे होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जब रैम्पंग अपनी पावर का इस्तेमाल करती है तो उल्टा उसे खुद ही दर्द होने लगता है और वो नीचे गिर जाती है। तो जेट मास्टर से फिर पूछता है कि ये कैसे हुआ, आपने बिना कोई स्पेल डाले कैसे किया? तो मास्टर बोलते हैं ये मैंने नहीं किया है, ये उन लोगों ने किया है। और फिर वहाँ पर होली मैन की स्पिरिट्स आ जाती हैं और मास्टर बताते हैं कि होली मैन बहुत पावरफुल हुआ करते थे, और अगर कोई भी स्पिरिट उनका डिसरिस्पेक्ट करे तो उसे उसके कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना ही पड़ेगा। और होली मैन तब तक अपना हथियार निकाल लेते हैं और रैम्पुंग को मारने वाले होते हैं, वो गायब हो जाती है और इधर स्टूडेंट्स का पूरा प्ले खत्म हो जाता है। फिर चांद खेम के पास आते हैं और बोलते हैं तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो खेम बोलते हैं काश मैं जो देख पा रहा हूँ वो सब देख पाते। तो चांद बोलते हैं कि उन लोगों ने कुछ किया लेकिन फिर भी उन्हें मिटा दिया गया, तो याद करने पे उन्हें अच्छा ही लगेगा। उसके बाद पारन एक जगह बैठे होते हैं तो वहाँ पर प्रेम आती है और बोलती है मैंने ड्राइवर को बुला दिया है। फिर पारन उन्हें बैठने को बोलते हैं। फिर पारन बोलते हैं अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कह दो। तो प्रिम बोलती है कि मेरे मन में एक सवाल है, क्या मेरे पास अभी भी कोई चांस है तुम्हारे साथ? तो पारन बोलते हैं कि हम हमेशा से दोस्त ही रहे हैं। जिस पे प्रिम पारन को कुछ देकर बोलती है कि इस बारे में सोचना। और ये सारी चीजें बगल में खड़े हुए खेम सुन रहे होते हैं। फिर प्रिम वहाँ से चली जाती है और खेम भी जा रहे होते हैं, लेकिन पारन उन्हें देख लेते हैं और रोकते हैं। तो खेम बोलते हैं कि पोंग मुझे टेम्पल फेयर ले जाने के लिए पूछ रहा था, इसीलिए आपकी परमिशन लेने आया था। तो पारन बोलते हैं सिर्फ तुम दोनों? तो बोलते हैं नहीं, जेट और चांद भी जाएंगे। और उसके बाद पारन चुप होते हैं तो खेम बोलते हैं अगर आपको नहीं पसंद तो बोल दीजिए, लेकिन पारन बोलते हैं कि अगर तुम्हारा मन हो तो जाओ, तुम्हें मुझसे पूछना भी क्यों था, मैं तुम्हारा गार्जियन थोड़ी ना हूँ। लेकिन खेम बोलते हैं कि आपको इतने सारे सवाल भी तो थे, अगर आपको नहीं पसंद तो नहीं जाऊंगा। तो उस पे पारन बोलते हैं कि अब तुम लोग बच्चे नहीं हो, जा सकते हो, पर अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो मैं पोंग को ही जिम्मेदार ठहराऊंगा क्योंकि वो सबसे बड़ा है। फिर खेम वो तावीज डाल रहे होते हैं तो पारन बोलते हैं रहने दो, जब वापस आना तब दे देना। और फिर खेम जाने वाले होते हैं तो पारन उन्हें रोक कर बोलते हैं कि ज्यादा देर बाहर मत रहना, और फिर खेम वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद पोंग गाड़ी लेकर आते हैं उन लोग को पिकअप करने के लिए। तो जेट बोलते हैं हमें लगा था हम फैंसी गाड़ी में जाएंगे। तो पोंग बोलते हैं अगर एमपी का बेटा फैंसी गाड़ी में जाएगा तो उन्हें लगेगा नहीं कि वो शो ऑफ कर रहा है। और फिर पोंग बोलते हैं कि पैसेंजर सीट खेम के लिए है, लेकिन जेट बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं यहाँ का हूँ, मैं बैठूंगा। लेकिन खेम उन्हें बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम चांद के साथ बैठो। और फिर जब खेम उनके बगल बैठते हैं तो पोंग उनसे पूछते हैं तुम क्या करना चाहोगे? तो खेम बोलते हैं मुझे बटर कॉर्न खाने का मन है। और वहीं ऊपर पारन खड़े होकर ये देख रहे होते हैं। फिर वो लोग वहां पहुंचते हैं तो वो लोग बहुत सारी चीजें करते हैं और फिर धीरे से पोंग खेम के लिए बटर कॉर्न भी ले आकर देते हैं।
फिर जेट को सुनाई देता है मॉर्लम के बारे में और वो उन लोग को मना रहा होता है, चलो स्टेज के पास जाकर डांस करते हैं, लेकिन पोंग और खेम मना कर देते हैं। तो वो चांद को लेकर जाते हैं और फिर पोंग बोलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। फिर वो लोग किसी लाइन में खड़े होते हैं तो खेम बोलते हैं यहाँ सब कपल के फॉर्म में आए हैं, तो पोंग बोलते हैं हम भी तो। और वहीं अके ये सब देख रहे होते हैं क्योंकि मास्टर ने बोला था कि उन लोगों के ऊपर नजर रखना। तो खेम बोलते हैं कि पोंग हम कपल नहीं, हम दो लोग हैं जो अकेले अकेले हैं। और उधर जेट बहुत ही ज्यादा डांस कर रहे होते हैं तो चांद बोलते हैं कि मैं इसे नहीं जानता, मैं तो इसका नाम भी नहीं जानता। लेकिन फिर जेट बोलते हैं कि लाइफ बहुत ही ज्यादा छोटी है तो तुम एंजॉय कर लो। इसके बाद चांद भी थोड़ा थोड़ा डांस करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो जेट को देखकर बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं। और उधर पारन को उनके शिष्य बता रहे होते हैं कि पोंग इतना ज्यादा डर रहा है कि उसने खेम का हाथ पकड़ा है। पारन बोलते हैं कि मैंने तुम्हें ये नहीं पूछा था, मैंने बस ये कहा था अगर कोई खतरा हो तो बताना। तो उनके शिष्य बोलते हैं लेकिन मास्टर आप तो सुन रहे हैं। और पारन को गुस्सा आ रही होती है। वहीं दूसरी तरफ जब खेम और पोंग उस हॉन्टेड हाउस से बाहर निकलते हैं तो पोंग किसी और का हाथ पकड़े हुए होते हैं। उसके बाद पोंग खेम से कहते हैं कि जेट और चांद अभी भी डांस कर रहे हैं, तो क्या तुम वहाँ ऊपर चलना चाहोगे उस झूले पे। तो खेम बोलते हैं कि नहीं, नीचे ठीक है। तो उस पे पोंग बोलते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, जो ऊपर बताऊंगा तो अच्छा रहेगा। जिस पे खेम उन्हें रोक देते हैं और बोलते हैं अगर जो आप बात मुझे बताना चाहते हैं वो खुद तक रखें तो अच्छा होगा। तो पोंग बोलते हैं कि मैं पहले ही रिजेक्ट हो गया। जिस पे खेम बोलते हैं कि प्लीज आप डिसअपॉइंट मत होइए, मैं आपको एक अच्छे बड़े भाई की तरह देखता हूँ और वैसे भी अभी मेरी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। तो पोंग बोलते हैं कि ये रीजन है या फिर तुम्हारा दिल किसी और का हो चुका है। और वहीं दूसरी तरफ जेट और चांद एक जगह पर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो चांद बोलते हैं खेम कहाँ है। तो जेट बोलते हैं वो पोंग के साथ है। तो चांद बोलते हैं वो मुझे भी पता है, लेकिन मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, जैसे कुछ हो गया हो। और उधर दूसरी तरफ पोंग बोलते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे भी ये जानने का मुझे कोई हक नहीं है। और फिर खेम बोलते हैं कि आप इतना ज्यादा चिल्ला रहे थे कि आपका गला बैठ गया होगा, तो हम क्यों ना कुछ पी लें। और वो लोग जा ही रहे होते हैं तब तक वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और इनमें से एक का नाम होता है क्ला। और वो बोल रहे होते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ हो, लेकिन पास से देखा तो पता चला ये तो पोंग ही है। क्या तुम यहाँ डेट पे आए हो। तो पोंग बोलते हैं मैं बिजी हूँ, हमें परेशान मत करो। लेकिन क्ला उन लोगों से लड़ने के लिए बोल रहा होता है। तो बीच में खेम आ जाते हैं और बोलते हैं हाँ बहुत लोग हैं तो हमें अभी अलग हो जाना चाहिए। जिस पे क्ला खेम को धक्का दे देता है और पोंग क्ला को एक घूसा मार देता है। फिर वो खेम को लेकर भागने लगता है और खेम जेट और चांद को भी भागने बोलता है, लेकिन तब तक क्ला वहां आ जाता है और वो बोलता है तुम वही हो ना एमपी के बेटे। तो जेट बोलता है अरे क्ला, और चांद को धीरे से बोल रहा होता है भागने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन चांद पहले ही भाग जाता है और फिर उसके पीछे जेट भी भाग रहे होते हैं। लेकिन क्ला बोलता है तुम लोग रुको और वो ब्लैक मैजिक से वास्प भेज देता है उन लोग के पीछे। और फिर जब वो लोग उसे देखते हैं तो जेट बताते हैं ये ब्लैक मैजिक है, इसे टारगेट के अलावा कोई और नहीं देख सकता। और फिर ये बात मास्टर को पता चल जाती है। वहीं दूसरी तरफ जेट बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे पास लाइटर है ना, उसे जलाओ और इन दोनों को यहाँ से ले जाओ। तो खेम बोलते हैं तुम्हारा क्या। तो जेट बोलते हैं कोई बात नहीं, मेरे पास पावर है। फिर पोंग ऐसा ही करते हैं, लेकिन चांद वापस आ जाते हैं और जेट के आगे खड़े हो जाते हैं। उन लोग के आसपास एक शील्ड बन जाती है जिससे वो पूरी वास्प वहां से चली जाती है और फिर वो दोनों भी वहां से भागने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ पोंग और खेम के पास क्ला पहुंच जाता है और उन लोग की तरफ वास्प पूरी तरह से भेज देता है। और इधर जेट और चांद एक गाड़ी में लेटे हुए होते हैं ताकि कोई उन्हें देख ना पाए। उसके बाद चांद पूछते हैं कि तुम ठीक हो ना। तो वो बोलते हैं हाँ, लेकिन फिर उन्हें कुछ आवाज आती है तो वो जेट के मुंह पे हाथ रख देते हैं। और इसके बाद जेट ऐसे होते हैं तो चांद पूछते हैं क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। तो वो बोलते हैं हाँ, लेकिन तब तक वहाँ आके आ जाते हैं और बोलते हैं कि वो लोग चले गए। तो जेट बोलते हैं तुम भी यहाँ हो। तो वो बताते हैं कि मास्टर का मैजिक सबको प्रोटेक्ट कर रहा है। और उधर खेम और पोंग के पास भी एक बहुत बड़ी वास्प आती है जो कि उन छोटी वास्प को क्ला की तरफ ही घुमा देती है और वो मास्टर पारन की वजह से हुआ था। फिर जेट और चांद भी पोंग और खेम के पास आते हैं तो वो बोलते हैं तुम लोग ठीक हो ना। तो खेम बोलते हैं मैं तो ठीक हूँ, लेकिन पोंग
पोंग भी बोल रहे होते हैं मैं ठीक हूँ, लेकिन फिर बेहोश हो जाते हैं। तो आकी बोलते हैं कि इनको मास्टर के पास ले जाते हैं ताकि ये स्पेल हट जाए। फिर वो लोग उन्हें मास्टर के पास ले जाते हैं। मास्टर बोलते हैं कि स्पेल मैंने हटा दिया है, बस कुछ टाइम लगेगा इसे रिकवर करने में। तो जेट खेम से बोलते हैं कि तुम यहीं रुको इसके साथ, मैं और चांद दूसरी जगह सो जाते हैं। तो खेम बोलते हैं लेकिन, तो जेट बोलते हैं यहाँ सब नहीं फिट हो पाएंगे। जेट और चांद वहाँ से चले जाते हैं। फिर पारन वहीं पर पड़ी हुई चीजें देख रहे होते हैं जो खेम ले आए थे। तो खेम बोलते हैं मैं आपके लिए स्प्रिंग रोल ले आया था, लेकिन अब सॉगी हो गया है। पर पारन उनसे कहते हैं कि मैं खाऊंगा, बस मुझे प्लेट में ले आके दे दो। फिर खेम उन्हें प्लेट में ले आकर देते हैं तो वहाँ पर वही बड़ी सी वास्प आ रही होती है। मास्टर खेम को बोलते हैं कि अपना हाथ आगे बढ़ाओ और उसे ले लो। और जब खेम अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो वो वास्प बहुत ज्यादा छोटी होकर उनके हाथ में आ जाती है। फिर खेम बोलते हैं कि इसने हमें बचाया, और फिर वो मास्टर को बोलते हैं थैंक यू, और वहां से जाने लगते हैं। तो पारुल उन्हें रोक कर बोलते हैं कि ये क्या हुआ है तुम्हारे पीछे। तो खेम बोलते हैं कुछ नहीं। फिर उसके बाद पारुल पूछते हैं बताओ क्या हुआ है तुम्हें। खेम बोलते हैं वो मेरे ऊपर किसी ने पत्थर फेंक दिया था। उसके बाद पारुल बोलते हैं दिखाओ मुझे, और जब वो देखते हैं तो वहाँ सच में एक चोट का निशान होता है। वहीं दूसरी तरफ चांद जेट को सब कुछ बता देते हैं। तो जेट बोलते हैं क्या हम लोग खेम के दोस्त थे और हम लोग डेट भी कर रहे थे, पर हम अभी तो डेट नहीं कर रहे हैं ना। जिस पे चांद बोलते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा जो फीलिंग थी क्या वो पिछले जन्म से थी या इस, और अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रहा है तो मैं चला जाता हूँ। तो जेड उन्हें रोक कर बोलते हैं किसने कहा मैं अनकंफर्टेबल हूँ। तो चांद बोलते हैं तुमने क्या कहा। तो जेड बोलते हैं तुम हमेशा मेरी हेल्प करते हो, मैं कर्स्ड हूँ तब भी तुम मेरे साथ हो सकता हो ये मेरी वजह से हो। फिर वो बोलते हैं अरे मैंने क्या बोल दिया। और फिर जेड बोलते हैं मुझे माफ करना, और चांद को किस कर लेते हैं। उसके बाद जब वो हटते हैं तो वो चांद से पूछते हैं कि कैसा था। तो चांद घबरा के बोल रहे होते हैं क्या कैसा था। तो जेड बोलते हैं अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा, जो मैंने अभी किया वो तुम्हें कैसा लगा। जिस पे चांद बोल रहे होते हैं कि मैं समझ नहीं पाया, और फिर वो उनके पास जाकर बोलते हैं कि मैं फिर से ट्राई करना चाहता हूँ। जिस पे जेड हमेशा रिलाते हैं, और फिर वो उन्हें किस करने लगते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे के कपड़े उतारते हैं और एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ पारन खेम के पास होते हैं और फिर दवा लेके आ रहे होते हैं। तो खेम बोलते हैं कोई बात नहीं मैं खुद कर लूंगा, लेकिन पारन बोलते हैं घूमो। तो खेम घूमते हैं और पारन उन्हें दवा लगा रहे होते हैं। फिर खेम उनसे पूछते हैं क्या आप नाराज हैं। तो वो बोलते हैं हाँ। तो खेम बोलते हैं माफ करिएगा। तो पारन बोलते हैं मैं तुम पे नहीं नाराज हूँ, मैं पोंग पे नाराज हूँ, क्योंकि वो तुम्हें ले गया पर तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। तुम यहाँ मेरे पास मदद के लिए आए थे और मैं तुम्हारी मदद कर भी रहा हूँ, और इस वजह से तुम मेरे हो। लेकिन मैंने तुम्हें इतनी बार इसलिए नहीं बचाया ताकि तुम्हें कोई इस तरह नुकसान पहुंचाए। मैं उन लोगों पे भी गुस्सा हूँ जिसने तुम्हारे साथ ये किया, और मैं खुद पे भी गुस्सा हूँ। और इसके बाद पारन धीरे धीरे खेम के पास आने लगते हैं, और खेम दूर जा रहे होते हैं, लेकिन फिर वो टेबल के पास आने लगते हैं और टेबल पे ही हल्का सा बैठ जाते हैं, और पारन उनके बहुत ही ज्यादा पास होते हैं। और यहीं पर एपिसोड 7 एंड हो जाता है।